अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। ये जो तुम दाव खेल रही हो ना, मैं सब जानता हूँ। क्या? तुम अच्छी तरीके से जानती हो। ये जो इतना बड़ा राज तुम मुझसे छुपा रही हो ना, मैं जानता हूँ। ओ माय गॉड, तो कल रात सारंग ही था वहां जिसने हमारी बात सुनी। इससे पहले कि सारंग कोई खेल खेले, मुझे जल्द से जल्द मूंगी का अबॉर्शन करवाना होगा। तुम मनीष सबरवाल से मिलके मेरे खिलाफ जितने प्लान्स बनाने हैं ना, बना लो। मैं तुम्हारा हर प्लान फेल कर दूंगा। हाँ पर તમે કેવી વાત કરો છો? अरे वो लोग हमारी जमीन पे बाढ़ लगा के घेर कैसे सकते हैं? अरे आप वहीं रहिए, मैं आ रहा हूं। हाँ, जाना नहीं। देखा अपने पापा को, कितने बड़े फाइटर हैं। अब जाकर पूरी दुनिया से लड़ेंगे। बाहर शेर और घर में भीगी बिल्ली। कहना क्या चाहती तुम? सच ही तो कहा मैंने। तुमने बैंक में पैसा जमा करने की बात की, पापा ने मना कर दिया और तुम रुक गए, क्योंकि वो पैसे मूंगी की शादी में लगेंगे। तो इसमें गलत क्या कहा पापा ने? मूंगी भी तो इस घर की बेटी जैसी है ना। बेटी जैसी है हितेन, बेटी नहीं। और उस बेटी के नाम एक फैक्ट्री है, सूरज के नाम एक फैक्ट्री, बिरवा के नाम एक फैक्ट्री, लेकिन तुम्हारे नाम कोई फैक्ट्री क्यों नहीं हितेन? देखो हितेन, बात को समझो। अब हमारे दो बच्चे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई सिक्योरिटी नहीं। देखो, एक बार मूंगी की शादी हो जाए, फिर तुम पापा से बात करो। कम से कम एक फैक्ट्री तो हो तुम्हारे नाम। और वैसे भी मूंगी की शादी के बाद वो तो अपने ससुराल चली जाएगी, तो वो फैक्ट्री तुम अपने नाम करवा लो। घर के बड़े बेटे हो, इतना तो अधिकार है ना तुम्हारा। हो क्या तुम्हें तोरल? इस घर में हमें कौन सी चीज की कमी पड़ गई? और फैक्ट्री मेरे नाम पे हो या किसी और के नाम पे, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? सब है तो इसी घर के ना। यही तो मैं भी कह रही हूँ हितेन, सब एक ही घर के हैं, फिर भी सबके नाम बिजनेस है, तुम्हारे नाम पर नहीं। हितेन, अच्छी बात है तुम गांव की सेवा करते हो, लेकिन बच्चों की परवरिश के लिए पैसों की जरूरत है, और गांव वाले तो अगर नहीं देंगे ना पैसा, ये बात ना तुम समझ रहे हो ना पापा। अगर तुम्हें अपने बच्चों से प्यार है, मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करता हूँ इस बात का प्रमाण देना पड़ेगा। तोरल, प्यार का कोई प्रमाण नहीं होता, विश्वास होता है। और तुम्हें अपने पति पे विश्वास हो या ना, लेकिन मुझे अपने पिता पे पूरा विश्वास है। विश्वास के साथ साथ अधिकार भी होता है हितेन, जो तुम तो मांगने से रहे। ठीक है, अब मुझे ही मांगना होगा अपने बच्चों के लिए अधिकार। बस तोरल, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना। कई साल पहले इस घर में एक लकीर खींची गई थी, और आज तुम्हारे इसी व्यवहार से एक और लकीर खींची जाएगी। हितेन, हितेन भाई, क्या हुआ हितेन भाई? क्या बात है? नहीं संतु, बस काम को लेके थोड़ा परेशान था। जरूर कोई बात है। तोरल से झगड़ा हुआ आपका? पता नहीं उसे क्या हो गया, अजीब अजीब सी बातें करने लगी है। कहती है कि पापा से जाके कहूँ कि एक फैक्ट्री मेरे नाम पे कर दे। संतु, आज तक प्रॉपर्टी को लेके हमारे घर में कभी बात नहीं हुई। समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है। वैसे बातें क्यों कर रही है, इसका कारण जानिए। हो सकता है माँ होने के नाते वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रही है। और इसमें गलत क्या है? नितिन भाई, आप उसे एक बार समझाइए, वो जरूर समझेगी। गुस्से से नहीं, प्यार से समझाइए उसे। और इस बारे में मैं मालिक से भी बात करूंगी। नहीं सत्तू,
पापा से इस बारे में बात मत करना। मैं नहीं चाहता कि पापा को इस बारे में कुछ भी पता चले। ये सब बातें छोड़िए, आप काम पे जा रहे हैं, खुशी खुशी जाइए। देखना आपके आने तक तरुण का गुस्सा उतर जाएगा। मालिक, मैंने आपके लिए गोड़ पापड़ी बनाई है, आपको पसंद है ना? હા મારા માટે બનાવી છે કે વિશાલ के लिए? विशाल के लिए भी बनाई है और उसके पापा के लिए भी। लाओ लाओ मुख। वो पूर्वज बोलते हैं ना कि पति के मन का रास्ता उसके पेट में से होता है। मैं कुछ समझी नहीं मालिक। तू नहीं समझी पण हूं समझी क्यों? ये गोल पापड़ी खिला के गोल गोल घुमा के क्या बोलना चाहती है? मन में कोई बात होगी नहीं, कोई इच्छा? चल बोल। वो दरअसल बात यह है कि मालिक, सूरज ने अपनी फैक्ट्री संभाल ली है, बिरवा ने तो पहले अपना नाम कमा लिया है, और मूंगी भी अपनी फैक्ट्री संभालने पर अभी उसका लगन हो जाएगा। अब अपने ससुराल चली जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ तो सारी बात है ना, इसमें सोचने का क्या है? वो दरअसल मालिक मैं कह रही थी कि लगन के बाद मूंगी जो अपने ससुराल चली जाएगी तो उसके नाम पे जो फैक्ट्री वो आप हितेन भाई के नाम कर दीजिए। वैसे भी सब अपने काम में व्यस्त है और हितेन भाई कारोबार संभालने वाले हैं आपका। अरे व्यापार छू, गांव का काम ने जमीन का काम सौदा सब हितेन ही देखता है ना। ने बीजी बात के कारखाना जिस किसी के भी नाम पे हुए ये तो संपत्ति हमारे सब संतान की ना, के नहीं? हाँ मालिक आप सही कह रहे, पर हितेन भाई के 2 बच्चे हैं, अभी उनकी भी तो जिम्मेदारी है उन पे। હવે તું કેવી વાત કરે છે? એ તો अपने પોતે પોતી ને मैया वंशी वंश के सदस्य है ने પછી हितेन सब कुछ संभाल रहे हैं। कारखाने की जिम्मेवारी के लिए समय नहीं मिलेगा उसको। हाँ मालिक, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मैं एक काम करता हूँ, बीरवा से बात करता हूँ कि लगन के बाद कारखाना संभाले हो ने। जय श्री कृष्ण। बोलो। શું વાત કરે છે? भले मैं देखता हूँ। क्या हुआ मालिक? किसका फोन था? एंटवर्प में माल भेजा था ने, उसमें खोट निकला है, એટલે मुझे जाना पड़ेगा। एक तो ऑर्डर इतना बड़ा है, बीजी मान सम्मान नहीं पण बात है ना, आज सुधी तो ऐसा हुआ नहीं कभी, એટલે मेरा जाना आवश्यक है। लेकिन मालिक कुछ दिन में मूंगी की सगाई है और अगर आप चले गए तो फिर। हाँ तो वांधो नहीं, मैं छोकरे के परिवार से बात करता हूँ कि सगाई आगे बढ़ा देना। आइए। बैठ जाइए। क्या बात है डॉक्टर? इनकी रिपोर्ट्स में कई मेजर कॉम्प्लिकेशंस है। कॉम्प्लिकेशंस? पहला कॉम्प्लिकेशन तो ये है कि इस अबॉर्शन के बाद ये फिर कभी मां नहीं बन पाएंगी। इससे भी मेजर कॉम्प्लिकेशन ये है कि इस अबॉर्शन में इनकी जान को भी खतरा है। डॉक्टर कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे अबॉर्शन इजीली हो जाए? देखिए आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं बात। पैसों की नहीं है, अबॉर्शन किया तो ये खतरे तो उठाने ही पड़ेंगे। आप
आपके पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय है। आप अच्छी तरह से सोच लीजिए, सिर्फ 1 हफ्ता। उसके बाद ये अबॉर्शन भी नहीं हो सकेगा। मालिक, मैंने कहा था ना कि मैं कर दूंगी, फिर आप क्यों कर रहे हैं ये सब? कर रहा हूं ना मैं। चल तू बाकी का सामान रख दे। मालिक ये लीजिए, ये टिफिन। क्या है इसमें? इसमें थेपला, ऊंधियो सब कुछ रखा हुआ है। मैंने अपने हाथों से बनाया आपके लिए। आपण केम ये बधु जमवानु? हाँ मालिक, श्रावण मास चल रहा है ना, तो बाहर का खाना मत खाइएगा। अरे ये सब रहने दे तू। मेरे को वहाँ एंटवर्प में है ना शुद्ध शाकाहारी खाना मिलेगा। वो सूजी है ना। सूजी? उससे क्या होगा? और वो कौन बनाएगा? एक आंटी, सूजी नहीं सूजी, ने खाने वाली नहीं, बनाने वाली। पर वो भारतीय खाना तो नहीं बना पाती होगी। अरे फर्स्ट क्लास एकदम शुद्ध शाकाहारी खाना बनाती है। ने मेरे कारण तो सीखी है वो। चल जावा दे बदी तो वो कुर्ता लाने मेरा नवा। मालिक, उसे खांडवी, ढोकला, पात्रा सब कुछ आता है? आज तो पछी અને कुर्ते में बटन भी लगाती एकदम। क्यों थયું? अरे कुर्ता दे ना नवा। चल फटाफट कर चल। हाँ मुक मुक मुक। आप उसे कब से जानते हैं मालिक? अरे ओए याद पण નથી जो। घणा वर्षों થઈ ગયા ने। घणा वर्षों पहले उसने अपने पति को छोड़ दिया था ने, तब से हमारे घर में ही रहती है। हाँ आपके साथ? हाँ तेमा શું છે ने वहां है ना सब कुछ जुदा है। एक पति को छोड़ो तो दूसरा, दूसरे को छोड़ो तो तीसरा, और चाल्या करे बस। चल जावा दे ने आ बधी बातों। वो मेरी मुजड़ी है ना, वो लेके आ। अने हाँ, वो चरचर करती है ना तो जरा तेल लगाड़ी देजो। वो सूजी को जरा आवाज पसंद नहीं है એટલે। मुझे तो ये सूजी पसंद नहीं है। मेरा बस चले ना तो सूजी में ही तेल लगा के आग लगा दूं। अने हाँ, वो पासपोर्ट दे देना मेरा। हाँ अब मुझे भी आपके साथ एनफॉप चलना है। केम? सूजी को देखने એટલે? उसे तो मैं अच्छी तरीके से देख लूंगी। अरे देखना ही है तो एंटवर्प जाने की क्या आवश्यकता है? मेरे पास फोटो है ना उसकी। अच्छा, तो आप उसकी तस्वीर लेकर भी घूमते हो अपने साथ? आज तो रखनी पड़े ना। जो घर जैसा जिनके साथ होता है उनकी फोटो तो रखनी पड़े ना। है जोई छे तेरे? देखनी है देख। हाँ हाँ केवी सुंदर छे सूजी। तो रखिए। अब आपको ये डिब्बा वगैरह कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ वो है ना, आपको सब कुछ बना के दे देगी। अरे जो ना कितनी सुंदर है पण। देख देख। नहीं, मुझे नहीं देखनी उसकी तस्वीर। अरे देखने ले। ये है सूजी? हाँ तो तने शू लाग्યું है? कुछ नहीं। अरे सांभळ ना, અહીંયા मालिक छोड़िए, कोई आ जाएगा। अरे कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो यहाँ मालिक कोई आ जाएगा। वाह, जो जुट्ठू बोली ना ये डफोन। मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये अबॉर्शन कराऊंगी। इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी मैं। पागल हो गई हूँ मूंगी? तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हारे इस अबॉर्शन में तुम्हारी जान को खतरा है और फिर तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। तो यही मेरी सजा है। मैंने जो अपराध किया है
वो हम दोनों ने मिलकर घर वालों से तो छिपा लिया, पर उस ऊपर वाले से नहीं छिपा पाए। उन्होंने मुझे मेरी सजा दे दी है। मैंने सिर्फ आपका ही नहीं, संतू बेना बनेवीलाल का भी विश्वास तोड़ा है। अब मैं उनके नजरों का सामना नहीं कर पाऊंगी। इससे अच्छा तो ये है कि मैं मर जाऊं। तुम्हें क्या लगता है उन्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारी जान चली जाए? तुम्हारी संतू बहना पे क्या बीतेगी जो तुम्हें खुश देखना चाहती है? और मैंने तुम्हारे लिए जो भी किया तुम्हारी खुशी के लिए किया, और तुम जान देने की बात कह रही? तुम सोच भी कैसे सकते हो? क्या करूं मैं बिरवा बेना, क्या करूं मैं? मूंगी, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला गलत होता है। 7 दिन का समय है हमारे पास, कोई ना कोई रास्ता हम निकाल लेंगे। ये जिंदगी है मूंगी, इम्तिहान लेती रहती है, और हर इम्तिहान में हम जान नहीं दे सकते ना, हमें लड़ना पड़ेगा। क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? मूंगी, तुम रो क्यों रही हो? देखो ना माँ, अभी तक सगाई नहीं हुई है और विदाई की आंसू बहा रही है। कब से इसे समझा रही हूँ, विदा होके हर लड़की को एक न एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। ये है कि सुनती ही नहीं। तुम भी ना पागल हो मूंगी, ससुराल जाने से मैके वालों से संबंध थोड़ी ना टूट जाता है। लड़की का लगन होने के बाद वो 2 परिवार को जोड़ती है, इसमें रोने वाली क्या बात है? अरे देखो, जो बोलना है कि वही भूल गई। तुम दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ, मालिक हैंड पंप जा रहा है ना? हाँ माँ। हो गया होमवर्क? हाँ तरफी। अरे खुशकी, जल्दी से सारा सामान माली की गाड़ी में रखा दो। हाँ, उन्हें देर हो रही होगी। तरफी, ये सामान किसके हैं? तेरे पापा का। कहाँ जा रहे हैं? एंटवर्प जा रहे हैं। कितने दिनों में वापस आएंगे? पता नहीं, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा वापस आ जाएंगे। ने प्रश्न करता है या तू? ऐसे ही पापा। बच्चे तो सवाल पूछते ही है नानका। खबर है મને કે બચ્ચા પૂછતે हैं, पर मेरे દીકરે ने आज पहली बार पूछा ने એટલે ગમ્યું મને। मैं जाऊंगा तो मेरी याद आएगी ना तुझे कि नहीं? अपनी माँ का ध्यान रखना, पूरे घर का ध्यान रखने का है ना तुझे? ठीक है पापा, कुछ चोर हो रहा है तो मुझे कराटे भी आते हैं। हाँ। हितेन जरा बरोबर ध्यान रखना हो। जी पापा। शू છે? अब मालिक के घाघरा चोली सूजी के लिए। हाँ रख दे, गाड़ी में रख दे, ले जाऊंगा। जी। बाय पापा। चलो आओ जाओ। जय श्री कृष्ण। 1 मिनट पापा। हाँ शू છે? जाने वाले को टोकते नहीं, अपशिकन होता है। सॉरी बा, मैं तो बस ये दही और चीनी लाई थी। अरे बा, शू शगन ने शू अपशगन। आओ દીકરા। चलो जय श्री कृष्ण। हेलो। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। क्या होता रुफी? क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों है? अरे मेघा की जमानत हो गई है। मेघा की जमानत किसने करवाई? पता नहीं, लेकिन वो पागल औरत अब जेल के बाहर निकल चुकी है। कुछ भी कर सकती है वो, हितेन कुछ भी कर सकती है। मुझे विशाल की बड़ी चिंता हो रही है। नानका भी घर में नहीं है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन हितेन हमें अब पता करना होगा, मेघा की जमानत किसने करवाई।